हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 विच इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कभी भी आपके पास कोई भी एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पूरा सर्कल है और उस सर्कल के सिर्फ आप एक ही पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पर आप जिस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हो, जिस वे में आप उस नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, वो आपका फ्रैक्शन फॉर्म होता है। Here is a circle, it indicate a whole. If we divide the circle, it gives us a two halves. See the following pictures. तो ये complete था। अब हमने किसके कितने पार्ट्स करे? 1 and 2। तो ये पार्ट कितना होगा? 1/2 हाफ पार्ट इज दिस एंड 1/2 हाफ पार्ट ऑफ दिस इज दिस। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं। अगर हमें इन्हें देखना हो तो हम क्या बोलेंगे? 1 2 1 2 1 2। सो दीज आर दी हाफ ऑफ इट। 1/3 के लिए हम उस एक ही ऑब्जेक्ट को जितना भी हमें बोला होगा 1/3 तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1/4 बोला होगा तो 4th पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये जो डिवीजन है चलेगा। देखो 1/4 के लिए डेट इज कॉल्ड क्वार्टर ऑल्सो, इसे हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। हाउ मेनी हाफ्स मेक वन होल? एक वन होल यानी कि पूरा कितने हाफ्स बना सकता है? तो वो इन्फिनाइट, हम कितने भी मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये हमारी चॉइस है कि हम कितने बनवाना चाहते हैं। हाउ मेनी 1/3 पार्ट हाफ, ओके सॉरी हाफ बनाने हैं तो हाफ को हाफ सिर्फ 2 बना सकते हैं, ठीक है, 1 and 2, ठीक है। नाउ हाउ मेनी 1/3 पार्ट्स कैन मेक एन होल? ओनली 3। देन हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? देयर 4। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। शेड हाफ इन द फॉलोइंग, तो आप सिर्फ 1/2 यानी कि 1 पार्ट। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2, और जो ऊपर नंबर होगा ना बस वो शेड करना, तो 1। यहाँ पर भी कितना? 1। बाकी दो आप करोगे। 1/3 तो कितने पार्ट्स है? 1 2 3, कितना करना है? 1, तो 1। यहाँ पर कितना करना है? 1/3। 1/3 कैसे होगा? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1/3 आप इसे इस तरीके से कंसीडर करोगे, ये इसका 1/3 होगा। यहाँ पर हमारा ये 1/3 होगा। 1/4 के लिए ये ओनली 1 पार्ट, 1 पार्ट। इस तरीके से आप कलर करके दिखा दोगे। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो 1 2 3 टोटल कितने? 1 and 2। सो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। यहाँ पर कितने शेडेड है? 1 and 2, टोटल कितने? 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/4। इस तरीके से आप इनके आंसर करोगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पे तो कुछ शेड ही नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमसे सिर्फ शेडेड पोर्शन के लिए पूछा हुआ था, अनशेडेड के लिए नहीं पूछा हुआ था। और इसी के साथ बच्चों ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर में ना बच्चों ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ी सी चीजें हमें समझनी है फ्रैक्शन के बारे में। टोटल पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, जितने पार्ट्स हमें जो हमारा रिप्रेजेंट करना होगा हम उन्हें वहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसे 2/3 ये इस तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे, ठीक है। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं, और उसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।